ये हम पर असीम कृपा है। देखो, इस समय ऐसे मौसम में कोई अपनी नींद त्याग कर भागवतिक कार्य के लिए, ऐसे ये केवल कृपा से होता है। यहां विचार बुद्धि ये कार्य नहीं करते। भींज रहे हैं, रात्रि के 2:30-3 बजे हैं, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, केवल लाडली जी की कृपा दिखाई देती है। हमारी श्यामा जी का स्वभाव है, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। थोड़ा सा भी भजन बन जाए तो श्री जी इतनी कृपालु हैं कि मानो सुमेरु पर्वत जैसा भजन कर लिया हो। अगर समुद्र जैसा अपराध बन जाए उसे मानते ही नहीं। कैसा हमारी प्यारी जी का स्वभाव है, ये हमारे जब हृदय में बैठ जाएगा तो जैसे आपको इस समय कोई धनराशि दे कि आप 2:30 बजे उठ करके और भींजते हुए मार्ग में खड़े रहिए, तो आपका मन नहीं कहेगा। आप शरीर को प्रिय समझने वाले, लेकिन शरीर की प्रियता कहां आपको रोक पा रही है? नींद प्रिय, भोग प्रिय। केवल उनकी कृपा का थोड़ा परिचय मिला तो जो संसार के सुदृढ़ बंधन है, नींद, भोजन, नाना प्रकार की भोग क्रियाएं, सुख, देह सुख, आप देखो अभी कोई विशुद्ध ज्ञान नहीं हुआ, प्रेम नहीं आया, केवल कृपा कोर की बात सुनी है तो इतना बड़ा त्याग अनजाने में आपसे हो रहा है। आपको अहम भी नहीं है कि मैं इतनी दूर से त्याग करके मार्ग में भींजता हुआ केवल दर्शन के लिए खड़ा हूं या भगवद वार्ता सुनने के लिए। ऐसा रात रात भर इस गली में लोग जगते हैं। कृपा कोर भगवान की जब अत्यंत किसी जीव पर होती है, तब प्रियाजू के चरणों की चर्चा, प्रियाजू के चरणों की शरणागति, प्रियाजू का पावन महामहिम हरि स्मरण परायण है जिस नाम के, वो राधा नाम उसकी जिह्वा पे आता है। अहो भाग्य! अब अगर कुसंग से हम बच जाएं तो बहुत जल्दी लाभ मिले। सत्संग सैकड़ों बार सुनने पर तब कहीं उस पर रंग चढ़ने की वृत्तियां उदय होती हैं, क्योंकि पहले वो मलिनता को नाश करता है। और यदि कुसंग हो जाए तो तत्काल वृत्तियां पकड़ लेती है, क्योंकि वो बहुत जन्म से यही पकड़ती रही। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कुसंग भी कमजोर नहीं है। अगर सत्संग का ये प्रभाव है तो कुसंग बरुभलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। इष्ट और गुरु की निष्ठा में फर्क डाल दे, भोगों की तरफ रति पैदा कर दे, प्रभु के नाम जपने में अविश्वास कर दे, इससे बड़ा दुष्टता और कोई नहीं हो सकती। ऐसे लोगों का संग न मिले, भले नरक मिल जाए। अगर कुसंग मिल जाता है और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, अपना मित्र या उसकी बात स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें सत्य वस्तु में संशय हो जाता है, सत्य मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जिस समय भक्ति अपने रंग में आ जाएगी, फिर तो विश्व मिलकर के विरोध करे तो भी हृदय की हमारी भावना वो सच्चिदानंदमयी ही रहेगी। पर अभी जैसे नया पौधा हो तो उसे ऐसी बाढ़ से सुरक्षित करना चाहिए कि कहीं बकरी आदि चर ना जाए, और ऐसे भूमि का निरीक्षण करते रहना चाहिए कहीं दीमक न लग जाए। उचित जल, उचित उर्वरक। ऐसे ही हमारे हृदय में प्रियाजू के चरणारविंद की जो ये बड़ी अद्भुत और अलभ्य भक्ति मिली है, इसे हम कुसंग से बचाएं। ये कुसंग बकरी की तरह है, चर जाएगी। और कुसंग की बातों का बार बार मनन होना, ये दीमक की तरह चाट जाएगी, जड़ चाट जाएगी। उसने कहा था कि ऐसा ऐसा, हमें लगता है ऐसा ही है क्या? कोई भगवान तो नजर नहीं आते, कुछ लाभ तो मिला नहीं। नाना प्रकार की कुतर्कनाएं, कुमति